दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज पूरा विश्व वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मना रहा है, यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस। हम भी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मना रहे हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस क्यों मनाते हैं, क्या उसका उद्देश्य है और भारत ने क्या सामाजिक न्याय अब तक अपने नागरिकों को दे पाया, हम कहाँ इस पोजीशन में अपने आप को पाते हैं, आज के वीडियो के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 26 नवंबर 2007 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर वर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तभी से हम ये दिवस मना रहे हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में हो रहे सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना है। इस दिन विभिन्न समुदाय निरक्षरता, धार्मिक और शारीरिक भेदभाव, गरीबी जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक साथ आते हैं। जातीय भेदभाव और संस्कृति के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किस तरह से कम किया जाए या उसको खत्म किया जाए, इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। सामाजिक न्याय के मुख्यतः कुछ सिद्धांत हैं जिनका हम खुद एक एनालिसिस करना चाहेंगे। क्या हम उन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, क्या हमने उनको अचीव किया है। जैसे कि एक्सेस मतलब सरकार द्वारा समाज के व्यक्तियों को जो सुविधाएं दी जाती है वो समाज के हर व्यक्ति द्वारा एक्सेस की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, जिसमें शिक्षा है, रोजगार है, आश्रय की बात है। इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो ये समानता की बात होती है। एक सामाजिक न्याय तभी स्थापित हो सकता है किसी भी समाज में जब लोगों के बीच में समानता है, उनको समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि भारत के संविधान भी लोगों को समान अवसर देने की बात करता है। पार्टिसिपेशन, सत्ता में भागीदारी ही नहीं, तमाम योजनाओं में, तमाम संसाधनों में समाज के लोगों की भागीदारी ये निश्चित करती है कि हम लोगों को सामाजिक न्याय दे पा रहे हैं। इसी तरह से ह्यूमन राइट एक विषय है, इसका एक सिद्धांत है। ह्यूमन राइट और सामाजिक न्याय दोनों एक सिक्के के दो पहलू कहलाते हैं। तो आज हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही इसको जांचने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो व्यक्ति की सबसे एसेंशियल नीड है, वो है भोजन। हम भोजन से ही बात करते हैं। समाज की सबसे पहली जरूरत भोजन और सर छुपाने के लिए जगह है। अगर हम खाली भोजन की बात करें तो आज भी भारत के बहुत सारे लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। बड़े ही शर्म की हमारे लिए बात है और चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है जब हम देखते हैं कि विश्व हंगर इंडेक्स 2021 द्वारा भारत को 116 देशों की सूची में 101वें स्थान पर रखा गया है, जो कि एक गंभीर स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। यानी कि यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। एक कनाडा की एक सामाजिक संस्था है SOS चिल्ड्रन विलेज, जिसकी वेबसाइट पर ये सूचनाएं पड़ी हुई हैं। उनके अनुसार भारत के 2/3 लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। उनके अनुसार 68.8% लोग केवल $2 प्रतिदिन कमा पा रहे हैं। $2 आप समझ रहे हैं, यानी कि ₹150 प्रतिदिन कमा पा रहे हैं, जबकि 30% लोग सिर्फ $1.25 प्रतिदिन ही कमा पा रहे हैं। तो इस तरह से भारत में गरीबी अभी भी अपनी चरम सीमा पर है। भारत सरकार द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज की अगर हम बात करें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1.7 मिलियन लोग आज भी बेघर हैं। यानी कि 1.7 मिलियन लोगों के पास रहने के लिए आज भी घर नहीं है। और जिन लोगों के पास मकान हैं उनमें से 69% लोगों के पास 1 या 2 कमरों का मकान है। यानी कि अब वो छोटे मकानों में अपने जीवन किस तरह से यापन कर रहे हैं, या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये टेबल आप देख पा रहे हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश्ड हुई जनगणना के आधार पर ये डेटा प्रस्तुत किया गया। इन सब के पीछे भूखमरी या गरीबी के पीछे बड़ा कारण रोजगार है और रोजगार के पीछे शिक्षा का न मिलना है। शिक्षा की अगर बात की जाए, हम 21वीं सदी का लगभग 20% जीवन जी चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी तक हमारे देश में 26% लोग निरक्षर हैं। यानी कि 26% लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। अगर हम कहें कि भारत की साक्षरता दर 74 या 75% देखने में सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन 74-75% साक्षरता दर उन लोगों की भी है जो केवल अपना नाम लिखना सीख गए, उनको भी हमने साक्षर मान लिया और हम ये समझ लेते हैं कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। चूंकि असल इम्पैक्ट डालता है या जो एक पैमाना है इसको बताने का, वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखें तो वो जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है, बच्चों का पढ़ने का स्तर बढ़ता जाता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो घटता चला जाता है।
चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने GER जिसकी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी क्लास में 98.9% है, जो कि आगे जाते जाते कम होता चला जाता है और उच्च शिक्षा तक आते आते केवल 25.3% तक रह जाता है। हमारा जो लेबर है उसके पास वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी है। दूसरे देशों से, यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करें तो जहाँ लेबर, अनस्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड का तो सवाल ही नहीं, वहाँ पर स्किल्ड लेबर की अगर बात की जाए, उनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, कोई ना कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा करके आते हैं। उनकी संख्या वहाँ कहीं 60% है, कहीं 70% है, जबकि भारत में यही संख्या बहुत कम है। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी एक समस्या है। भारत में स्किल्ड लेबर नहीं, जिसकी वजह से लोग घरों पर बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के वो लायक नहीं, इसलिए उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि रोजगार की ही मैं बात कर रहा था, तो रोजगार की बात अगर करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी SMI की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 तक शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 8.16% थी, जो कि पिछले वर्षों से 5% ज्यादा है। यानी कि देश में बेरोजगारी की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर भी अभी तक हम नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। जब लोगों को रहने के लिए मकान नहीं मिलता है, भरपेट खाना नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, तो ये सब चीजें मिलाकर जन्म देती हैं अपराध को। जब अपराध जन्म लेते हैं तो उनके मुकदमे, उनकी कार्यवाही न्यायालय के सामने आती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि न्यायालयों में त्वरित निस्तारण ना होने के कारण इसका दोहरा प्रभाव, दोहरा नुकसान समाज के ऊपर पड़ता है। एक और तो वो लोग जो बेगुनाह हैं वो तो जेलों में पड़े हुए हैं, या वो लोग जिन्होंने अपने लिटिगेशन फाइल किए हुए हैं, इंसाफ चाहते हैं, वो वर्षों वर्षों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो जेल में है, जेल से बाहर है, मुकदमों का निस्तारण ना होने की वजह से उनके हौसले बढ़ते हैं। हाल ही में चीफ जस्टिस एन वी रामन्ना ने एक अपने भाषण में कहा था कि भारत में 4.5 करोड़ मुकदमे अभी भी लंबित हैं, जिनकी सुनवाई होना बाकी है, जिन पर निर्णय आना बाकी है। केवल अकेले सुप्रीम कोर्ट में, आप ये फिगर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वीडियो को रोककर आराम से देखें और समझें कितने भयानक ये डेटा है। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 70,101 मुकदमे अभी भी लंबित हैं, जिनमें जो सूची आपके सामने उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे, सीनियर सिटीजन द्वारा दायर मुकदमे, उनकी स्टेजेस भी दी हुई हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी हियरिंग नहीं हो पा रही है। ऐसी दशा में हमारे सामने विश्व न्याय दिवस के क्या मायने रह जाते हैं, यही आज का हमारा चर्चा का उद्देश्य था। भारत सरकार को ही नहीं बल्कि भारत या हर नागरिक का कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज को आगे ले जाने के लिए समाज में एजुकेशन को, शिक्षा को बढ़ावा दें। जहाँ जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से करें। वकील हैं तो अपनी वकालत को पूरी ईमानदारी से करें। जहाँ ये केस बढ़ रहे हैं, 4.5 करोड़ केस बढ़ रहे हैं, इसमें वकील, जजेस दोनों ही लोग शामिल हैं। बहुत सी अदालतें त्वरित निस्तारण नहीं कर पाती हैं। अदालतें अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ये मुकदमों का निस्तारण नहीं कर पा रहे। लेकिन इसी बीच में आप देखिएगा, एक बेवजह का केस, मैं समझता हूँ इससे कोई मायने नहीं। भारत जैसे देश में 6 दिन से एक हाई कोर्ट में लगातार उसके ऊपर हियरिंग चल रही है। पिछले 6 दिनों से लगातार हो ये रहा है कि हाई कोर्ट 2:30 पर आकर बैठ जाता है, सारे काम छोड़ देता है और हिजाब के ऊपर वो सुनवाई कर रहा है। क्या हिजाब देश की बेरोजगारी को खत्म कर देगा? क्या हिजाब देश की शिक्षा को, अशिक्षा को खत्म कर देगा? एक अजीब सिचुएशन है। उसी अदालत में, उसी हाई कोर्ट में, मैं उसके भी डेटा आपको दिखाऊंगा कि वहाँ कितने मुकदमे पेंडिंग हैं। उन मुकदमों की सुनवाई नहीं हो रही है। 2:30 बजे अदालत आती है और लार्जर बेंच बनाई हुई है, और लगातार एक छोटे से मुद्दे पर, जो कि स्कूल और कॉलेज प्रशासन और स्कूल के बच्चों के बीच का मुद्दा था, उसको एक हियरिंग 2 हियरिंग में जो भी करना था अपना निर्णय सुना देते। इस वजह से भी मुकदमे लंबित हैं, मुकदमों की सुनवाई में देरी हो रही है। मुकदमों का निस्तारण न होना भी सामाजिक अन्याय का बहुत बड़ा कारण है। बहरहाल एक बार दोबारा आपको विश्व सामाजिक न्याय दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे आने वाले सालों में हमारी स्थिति पिछले सालों से ज़्यादा बेहतर होगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।